नमस्कार बच्चों, देखिए आज हम आपको समांतर श्रेणी बताना चाहिए। प्रश्नावली 5.2 है और इसमें दिया हुआ है करें निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सारवंतर डी, एनवां पद एन है। क्लियर। अब आपसे यहाँ दिया हुआ है ए का मान, डी का मान, एन का मान और एन का मान जो दिया है उसे लिखना है। उसके बाद जो भरना है यहाँ देखिए डैश दिया है। तो आप क्या करेंगे, तो कह रहे हैं हम फर्स्ट ले लेते हैं। सूत्र है, हम आपको सूत्र बता चुके हैं पिछले प्रश्नावली में। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू यहाँ दिया है इसमें 7 प्लस एन का मान दिया है 8 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान दिया है 3। आप इसे हल करो। 7 प्लस 8 में से 1 निकल जाए 7 इंटू 3। यहाँ देखिए 7 प्लस 7 तरीक 21, 21 और 7 जब आप जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 28। ये ए एन की वैल्यू हो जाएगी, ए एन की वैल्यू। क्लियर है। ए एन की वैल्यू हो गई। हम आपको सेकंड बताने चल रहे हैं। सेकंड देखिए क्या दिया हुआ है। सेकंड में कह रहे हैं ए का मान दिया है -18, डी का मान आपको ज्ञात करना है। डी आप क्वेश्चन मार्क रख लीजिए और यहाँ एन का मान दिया है और ए एन का मान दिया है। आप यहाँ चाहे लिखना चाहे लिख सकते हैं। यहाँ देखिए क्या करेंगे, ए एन वाला सूत्र है आपके पास ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना दिया है, यहाँ 0 दिया है। ए की वैल्यू आपके पास -18 आप लिखोगे प्लस एन का मान 10 माइनस 1 इंटू डी आपको ज्ञात करना है। तो डी आप यहाँ लिख देंगे 0 बराबर यहाँ -18 और यहाँ हो जाएगा आपके पास 10 में से 1 निकल जाएगा 9 डी। इसे इस तरफ ले आएंगे तो यहाँ हो जाएगा 18 प्लस के रूप में इक्वल टू क्या हो गया 9 डी और 9 का भाग दे देंगे 18 में। तो यहाँ लिखेंगे डी बराबर 18/9, 9 दूनी 18 हो जाएगा। डी का मान आ जाएगा 2। आप यहाँ भर दीजिए, कितना भरेंगे, यहाँ डी का मान 2 भरेंगे। ठीक है। और यहाँ आप भरे हैं ए एन का मान कितना आया है 28। रिक्त स्थान जो दिया है वहीं भरना है आपको। चाहे तो आप इसे गोला कर दीजिए, इस तरह से क्लियर हो जाएगा कि ये चीज़ भरा गया है। थर्ड में देखिए, थर्ड में दिया है कह रहे हैं ए का मान आपको ज्ञात करना है, डी का मान दिया है, चाहे आप लिख सकते हैं ए का मान क्वेश्चन मार्क है, डी का मान दिया है -3, एन का मान दिया है 18 और ए एन का मान दे दिया है -5। करेक्ट। आप इसमें लगा दीजिए फार्मूला। ए एन बराबर सूत्र है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू -5 इक्वल टू ए की वैल्यू ज्ञात करना है प्लस एन का मान 18 माइनस 1 इंटू डी का मान दिया है -3। आप इसे हल करिए। -5 इक्वल टू ए प्लस 18 में से निकल जाएगा 17 आ जाएगा, 17 तरीक 51 माइनस हो जाएगा 51 आ जाएगा। इसे इस तरफ ले आएंगे आप, 51 प्लस हो जाएगा -5 इक्वल टू ए, अर्थात ए बराबर हो जाएगा आपके पास इतने से इतना आप निकालेंगे तो 46 हो जाएगा। ए का मान 46 आ जाएगा। आप यहाँ ए का स्थान क्या भरेंगे 46 भर दीजिए। ऐसे करिए जिससे क्लियर हो जाएगी ये चीज़ भरा गया है। हम आपको इसका चौथा बताते हैं। चौथा दिया है, ध्यान दें, ए का मान दिया है -18.9, डी का मान दिया है 2.5, डी बराबर दे दिया है 2.5। यहाँ एन की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं, एन की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन मार्क, और ए एन का मान दे दिया है 3.6। करेक्ट। बहुत ही आसान सवाल। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू यहाँ देख रहे हैं दिया है 3.6 इजिकल टू ए का मान -18.9 प्लस हो गया एन का मान आपको ज्ञात करना है एन माइनस 1 इंटू डी का मान दिया है 2.5। हल कर लीजिए। इसे करेंगे क्या, इसे इस तरफ ले आएंगे आप
3.6 प्लस हो जाएगा 18.9 इजिकल टू, यहाँ हो गया है n-1 इंटू 2.5। अब इसे और इसे हम जोड़ लेते हैं। यहाँ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 6 15 का 5 आ जाएगा, हाथ से लगा 1, ये हो जाएगा 9 9 3 12 का 2, हाथ से लगा 1 2 हो जाएगा इतना, और इसका इसमें भाग दे दीजिए 2.5 का इक्वल टू n-1 हो गया है। अब 0.5 हटा देंगे आप, तो यहाँ हो जाएगा 25 9 225। इसे एक को इस तरफ ले आइए, 9 + 1 बराबर हो गया n, अर्थात n बराबर हो जाएगा 10 हो जाएगा, n की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो आप यहाँ लिखेंगे 10, n का मान आ गया 10। क्लियर। अब आप इसमें देखिए, इस सवाल में इसका 5वां सवाल देखिए, हम यहाँ लिख देते हैं 5वां सवाल दिया हुआ है, a का मान दिया है 3.5, यहाँ d का मान दिया है 0, और यहाँ n का मान दिया है 105। n का मान 105 दिया है, कह रहे हैं an का मान ज्ञात करिए। an का मान ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क। अब आप an की वैल्यू निकालेंगे, an बराबर हो जाएगा a + n-1 इंटू d। a की वैल्यू यहाँ है आपके पास 3.5 प्लस n का मान 105 - 1, और d का मान दिया है 0, तो यहाँ लिखेंगे आप 3.5 प्लस इसमें से इतना घटाएंगे 104 गुणते 0 का गुणा करें तो 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3.5 प्लस 0 आप लिख सकते हैं। यहाँ an बराबर हो जाएगा आपके पास 3.5, इतना ही आएगा, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा तो 0 हो जाएगा। ये आप देखिए, ये 5 सवाल हो गए हैं। हम आपको अगला सवाल बताने चल रहे हैं। तो देखिए अगला सवाल, हाँ देखिए दूसरा सवाल दिया हुआ है। दूसरे में कह रहे हैं आपसे, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। आपको फर्स्ट दिया है एपी मतलब समांतर श्रेणी 10 7 4 डैश डैश इतने का 30वां पद आपको ज्ञात करना है। फर्स्ट देखिए, यहाँ दिया है आपके पास समांतर श्रेणी लिखिए चाहे एपी लिखिए, कोई दिक्कत तो है नहीं। 10 7 4 डैश डैश इतने का 30वां पद। 30वां पद क्या करेंगे आप देखिए, ज्ञात करना है। जैसा कभी इस पिछले सवालों में लगा चुके हैं, यहाँ प्रथम पद दे दिया है, इससे प्रथम पद ए से प्रदर्शित करते हैं हम। प्रथम पद कितना दिया है 10। सारवंतर आप ज्ञात करेंगे, सारवंतर होगा A2 - A1 या A3 - A2, इस तरीके से कर सकते हैं। तो A2 का मान यहाँ दिया है 7 - 10 इक्वल टू -3, और यहाँ n का मान दे दिया है 30। अब आपसे कह रहे हैं 30वां पद आपको ज्ञात करना है। ध्यान दें, an की वैल्यू है आपके पास a + n-1 इंटू डी। an के स्थान कितना दिया है 30। यहाँ होगा a की वैल्यू कितना दिया है 10 प्लस n का मान 30 -1, d का मान दिया है आपके पास -3। क्लियर है। ध्यान दें, बहुत ही अच्छा सवाल। इससे आप लिखोगे 10 प्लस इतने से निकलेगा 29 -3, 10 यहाँ माइनस आ जाएगा 9 3 27 3 6 2 8, इतना आ जाएगा। इतने से इतना घटाएंगे -77 हो जाएगा। A30 का मान -77। देखिए इसमें विकल्प दिया हुआ है C सही हो जाएगा। इसका विकल्प क्या हो जाएगा आपके पास C सही हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं आपसे, विकल्प जो 20 क्वेश्चन आता है उसमें से आप इसे एक आध क्वेश्चन पूछेगा ज़रूर। क्लियर है। तो आप देखते रहिए इन सवालों को। हम आपको सेकंड बताने चल रहे हैं। इसका सेकंड देखिए क्या दिया है, समांतर श्रेणी दिया है, एपी में दिया है आपके पास -3
-1/2 2 डैश डैश इतने का 11वां पद, 11वां पद। ध्यान दीजिए, यहाँ प्रथम पद a बराबर दिया है -3, a बराबर कितना दे दिया है -3। अब आप निकालोगे सार्वंतर, d से प्रदर्शित करते हैं। दूसरे पद में से पहले पद घटाएंगे, यहाँ a2 -a1 अर्थात कहने का से -1/2 -a1, यहाँ -3 दिया है, यहाँ -1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, इसे लिखेंगे 2 3 6 में से एक निकल जाएगा, 5/2 हो जाएगा। यहाँ n का मान दे दिया है आपके पास 11, निकाल लीजिए आप। बहुत अच्छा सवाल। an = a + n - 1 × d। यहाँ n की वैल्यू 11 = a का मान दिया है -3 प्लस n का मान 11 -1 × d का मान 5/2। यहाँ इसे लिखेंगे -3 प्लस इसमें 10 × 5/2 लिखोगे, तो इसे लिखेंगे 2 से काटे 2 पंचे 10 -3 प्लस 5 25, 25 में से -3 निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 22। A11 की वैल्यू कितना हो जाएगा 22। देख लीजिए इसमें 22 है कोई विकल्प, B सही हो जाएगा। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके आएंगे तो उसमें से 20 क्वेश्चन रहेगा। एक तो मान के चलिए कि आपको समानता श्रेणी की जरूर ही रहेगा, तो इस तरीके से आपको विकल्प आएगी, इसे हल करके आप टेक कर दीजिए। क्लियर? हाँ देखिए, तीसरा सवाल आपको हम बताने चल रहे हैं, ध्यान दें। दिया हुआ है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। जैसा कि ऐसा दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। पहला दिया है फर्स्ट, हम सॉल्यूशन में चलते हैं। फर्स्ट दिया है 2 और ये 26 दिया है। आपसे ज्ञात करना है, ये चीज़ ज्ञात करना है। जैसे समांतर श्रेणी में आप जानते हैं समांतर श्रेणी क्या होता है, आप जानते हैं, पद को बताया गया है a + d a + 2d, 3 पद है तो यही होगा। क्लियर? फिर आप देखिए यहाँ प्रथम पद कितना दे दिया, अर्थात a का मान दे दिया है 2 दे दिया है। a मान आपको ज्ञात करना है, ये चीज़ दे दिया है a + 2d बराबर कितना दे दिया है 26। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि a की वैल्यू कितना दिया है 2, इसे हम हल कर लेते हैं, d की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ 2 लिखेंगे, 2 + 2d = हो गया 26, 2d = हो गया 26 - 2। यहाँ d बराबर हो जाए इतने इतना निकालेंगे आप 24/2 काट देंगे तो यहाँ d बराबर आ जाएगा 12। ये d की वैल्यू हो गई। यहाँ a का वैल्यू मालूम है, हमें ज्ञात क्या करना है a + d। क्या ज्ञात करना है a + d। a + d को क्या हो जाएगा, a का स्थान क्या है 2 है और इसका मान 12 दे दिया है, तो 12 2 14, a आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? यही रिक्त स्थानों के स्थान पर भरा जाएगा। यहाँ आप लिखेंगे 14। क्लियर? यहाँ भरा जाएगा, हम भर देते हैं 14। अब इसका हम सेकंड बताने चल रहे हैं। देखिए सेकंड क्या है। सेकंड दिया है आपके पास 13, फिर आपको रिक्त, फिर 3। समांतर श्रेणी क्या दिया है, समांतर श्रेणी, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा सवाल। a + d a + 2d a + 3d इतना दिया है। अब आपको a की वैल्यू नहीं मालूम है। अब यहाँ देख रहे हैं क्या दिया है आपके पास, a + d बराबर दे दिया है 13, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और यहाँ देखिए ये चीज़ आपको ज्ञात करना है। यहाँ भी क्या दे दिया, a + 3d बराबर दे दिया है 3, समीकरण नंबर 2 हो गया है। अब इससे जो है हम a और d की वैल्यू निकाल करके a ज्ञात करेंगे, रखेंगे और a ज्ञात करेंगे। तो आप देख लीजिए क्या हो जाएगा। इसे घटाने पर जब घटाएंगे तो चिन्ह में परिवर्तन, इससे कैंसिल, यहाँ आ जाएगा -2d = हो जाएगा आपके पास 10, या d बराबर हो जाएगा -5।
ये डी की वैल्यू हो जाएगी। इसी को समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में जब आप रखेंगे इसे डी का मान रखने पर, यहाँ जब डी का मान रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, a माइनस 5 बराबर 13, या a बराबर हो जाएगा 13 प्लस 5, यहाँ हो जाएगा a बराबर हो जाएगा 18। ये a की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ प्रथम पद तो आपको आ गया है, यहाँ भरा जाएगा 18। क्लियर। अब फिर उसी तरीके से क्या करेंगे आप, यहाँ देखिए ये क्या है, a प्लस डी तो हो गया a प्लस 2d, a प्लस 2d आपको ज्ञात करना है। a की वैल्यू दे दिया है 18 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना दिया है -5। हल कर लीजिए। 18 प्लस माइनस गुणा माइनस 5 दूनी 10, यहाँ आ जाएगा 8। ये भी आपको मालूम हो गया है, कितना भरा जाएगा, 8 भरा जाएगा। क्लियर हो गया। बहुत ही अच्छे सवाल है। इसी तरीके से आप चाहें तो इसे भी हल कर सकते हैं, लेकिन एक आध सवाल हम आपको बता देते हैं, उसके बाद आप देखिए। हम देखिए आप यहाँ इसका हम थर्ड बताते हैं। देखिए थर्ड क्या दिया है, थर्ड देखिए यहाँ दिया है 5 कामा 9 सही 1/2 इतना दिया हुआ है। अब आप ए का मान दिया है आपके पास, श्रेणी आप लिखेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या क्या है आपके पास, क्या दिया है उसे तो उसी से क्लियर हो जाता है। a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d, इतने की वैल्यू आपको दिया है। देखिए a का मान कितना दिया है यहाँ, a बराबर 5। क्लियर। और क्या दिया है यहाँ, a प्लस 3d बराबर हो जाए 9 दूनी 18 और 1 19/2 आप लिख सकते हैं। दोनों 18 और 1 19/2। e का मान आप जान रहे हैं कितना दिया है यहाँ 5 प्लस 3d इक्वल टू हो गया 19/2, या 3d यही रहेगा। इसे हम इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो 19/2 माइनस 5 आप लिखेंगे। d बराबर हो जाएगा यहाँ 2 पंचे 10, 19 में से 10 निकल जाए तो 9/2, और इस 3 का भाग दे दीजिए इसमें 3 का, तो d बराबर हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 आ जाएगा 3/2 आ जाएगी। ये d की वैल्यू हो जाएगी। तो हम ज्ञात करेंगे किसका मान, a प्लस डी का मान, a प्लस डी का मान ज्ञात करेंगे। ध्यान दें a का मान कितना आया है 5 प्लस डी का मान कितना दिया है 3/2। इसे लिख सकते हैं 2 पंचे 10 3 13/2। क्लियर। एक मान। अब इसे ज्ञात करेंगे a प्लस 2d, a का मान दिया है 5 प्लस 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 5 प्लस 3 5 3 8 हो जाएगा। इसका भी मान आ गया। आप यहाँ भर सकते हैं 13/2, और यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास 8। ये क्या है आपके पास समांतर श्रेणी में है। आप देखिए तीसरा हम बता दिए हैं, इसे चौथा और पांचवा आप स्वयं लगाएंगे। ठीक, आगे नहीं आए तो कमेंट करिएगा, हम आपको अगला बता दें। देखिए चौथा सवाल आपको दिया हुआ है। चौथे सवाल में कह रहे हैं एपी समांतर श्रेणी में इतना इतना दिया है, इतने का कौन सा पद 78 है। आपसे पूछ रहे हैं कौन सा पद, अर्थात एन की वैल्यू पूछ रहे हैं। एन का मान दे दिया है पास 78। यहाँ प्रथम पद a बराबर दे दिया है 3, d बराबर क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 5, और यहाँ दे दिया है an की वैल्यू दे दिया है 78। अब कह रहे हैं कौन सा पद n का मान आपसे पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। बहुत ही आसान, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू दिया है 78 इक्वल टू a का मान दिया है आपके पास 3 प्लस n माइनस 1, n का मान ज्ञात करें, n माइनस 1 इंटू डी का मान दिया है 5। घटा दीजिए, यहाँ 78 माइनस 3 बराबर हो गया है 5 n माइनस 1। आप इतने से इतना घटाएंगे तो 75 आएगा, अपान 5 को भाग दे दीजिए इक्वल टू n माइनस 1। इससे काट देंगे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, यहाँ 15, और इसे एक को इस तरफ ले आओगे प्लस 1 हो जाएगा बराबर n, अर्थात n बराबर हो जाएगा पास 16 हो जाएगा।
एन की वैल्यू कितना हो जाएगी 16। 5 देखिए हम आपको बताने चल रहे हैं। हाँ देखिए इस सवाल को, 5वां सवाल दिया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, अर्थात पदों की संख्या आपसे पूछ रहे हैं। देखिए यहाँ दिया है क्या, प्रथम पद दे दिया है 7 और डी का मान दे दिया है आपके पास 13 माइनस 7, यहाँ हो जाएगा 13 में 7 निकल जाएगा 6 आ जाएगा। अंतिम पद दे दिया है यल का मान 205, अंतिम पद है। तो आप सूत्र जानते हैं, यल बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यल की वैल्यू दिया है 205 बराबर ए का मान दिया है 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान दिया है 6। इसे इस तरफ घटाइए, 205 माइनस 7 बराबर हो गया है एन माइनस 1 इंटू डी का मान दिया है 6 दिया है। चाहे यहाँ लिखिए आप, यहाँ चाहे गुणा कर देंगे 6 यहाँ हो जाएगा, तो इतने से इतना घटा दीजिए तो 198 आ जाएगा। 198 बटे में 6 हो जाएगा एन माइनस 1, इससे काट दीजिए 6 त्रिक 18, फिर 6 त्रिक 18 33 और 1 को जब इस तरफ ले आएंगे प्लस 1 हो जाएगा बराबर एन, अर्थात एन बराबर आप लिख सकते 33 और 1 34 हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल। इस तरीके से आप सवाल देखेंगे। हम सेकंड बताने चल रहे हैं। सेकंड में ए बराबर दे दिया है 18, डी बराबर दे दिया है, यहाँ लिख सकते हैं दूसरे में से घटाएंगे 2 15 में 15 30 और 1 31 बटे 2 माइनस 18। यहाँ लिखोगे आप 31 माइनस 18 गुना 36 बटे 2। फिर देखिए क्या करेंगे, डी बराबर हो जाएगा 36 में से इतना घटाएंगे तो माइनस 5/2 डी की वैल्यू हो जाएगी। और अंतिम पद दे दिया है, लास्ट पद दे दिया है माइनस 47 दिया है। तो आपसे कर रहे हैं एन का मान आपको ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क। बहुत ही आसान सवाल, बस समझते रहिए। एल बराबर होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू माइनस 47 इजकल टू ए की वैल्यू यहाँ दिया है 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी का मान दिया है आपके पास, निकाले हैं यहाँ माइनस 5/2। इसे इस तरफ ले आइए, माइनस 47 माइनस 18 इजकल टू माइनस 5/2 एन माइनस 1 हो गया है। इसे ऐड कर लेते हैं हम, माइनस 8 7 15 का 5 हाथ से लगा 1 56 हो जाएगा। और यहाँ दिया हुआ है माइनस 5/2 एन माइनस 1, माइनस प्लस हो जाएगा, इसका 2 का गुणा हो जाएगा, 5 का भाग हो जाएगा। 56 गुणते 2/5 इजकल टू हो गया एन माइनस 1। ये आ जाएगा 13 × 5 = 65, 13 दूना 26 और 1 को जब इस तरफ ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा 1 बराबर एन, अर्थात एन बराबर हो जाएगा आपके पास 27 हो जाएगा। एन का मान क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इसे कर लीजिए। और हम आपको अगला सवाल बताने चल रहे हैं। हाँ देखिए लास्ट सवाल है, इसमें दिया हुआ है क्या एपी मतलब समांतर श्रेणी इतने का एक पद है माइनस 150। ये एक पद है तो दिखाइए है तो क्यों। यहाँ प्रथम पद दे दिया है 11, डी का मान 8 माइनस 11 माइनस 3 आ जाएगा। और यहाँ दे दिए अंतिम पद जिसे ए एन का मान दे दिया है आपके पास माइनस 150 दे दिया है। एन का मान पूछ रहे हैं तो एन का मान हम निकालते हैं। देखिए क्या करोगे, ए एन बराबर हो गया है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कितना दिया हुआ है, ए एन का मान कितना दिया है माइनस 150, ए का मान 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान दिया है माइनस 3। यहाँ माइनस 150 इसे इस तरफ ले आएंगे तो माइनस 11 हो जाएगा। यहाँ बचा कितना माइनस 3 एन माइनस 1। अब इसे ऐड कर लेते हैं क्योंकि माइनस है दोनों, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 166 और इसका इसमें भाग दे दीजिए, माइनस 161 आ जाएगा।
इसका इसमें भाग -3 का इसका हो जाए n -1 माइनस प्लस इसका इसमें भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा। इसे एक को इस तरफ ले आइए 161/3 + 1 बराबर हो जाएगा n, या n बराबर इसे लिखेंगे 3 × 1 = 3 164/3 भाग देंगे तो n बराबर हो जाएगा आपके पास 3 × 5 = 15, फिर 1 बचे 3 × 4 = 12, 2 सही 54 सही 2/3 आ जाएगा। इसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है। जिसे एग्जैक्ट वैल्यू होता तो आपको मालूम हो जाता कि इसे 54 आया होता, 54 आया होता, तो हम मालूम कर देते -150 इतना आया है आपको। क्या है, एक पद है इसमें सही बटे में दे रहा है, इसलिए क्या है, एक कोई पद नहीं है। समांतर श्रेणी लिख दीजिए, समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं है। ठीक है, इस सवाल को देख लीजिए, इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। हम आगे अगले बाद में बताएं।